हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजविन ग्रुप। आज हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है। हम यही वेबसाइट को बनाएंगे आज। तो इसमें सबसे पहले एक हेडर है, फिर इसमें बैनर सेक्शन है, फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर इवेंट सेक्शन है, फिर उसके नीचे कैंपस इन्फॉर्मेशन सेक्शन है जहाँ पर हम यूनिवर्सिटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर उसके नीचे अचीवमेंट सेक्शन है जहाँ पे हमने थोड़ा सा कंटेंट सेक्शन ले रखा है और उसके बाद 2 इमेजेस ले रखी हैं। फिर उसके नीचे हमने कोर्स सेक्शन बना रखा है, फिर हमने उसके नीचे स्टूडेंट्स रिव्यूज़ का सेक्शन बना रखा है, फिर उसके नीचे प्लेसमेंट सेक्शन है जहाँ पर हमने लोगोज डाल रखे हैं कंपनीज़ के, फिर उसके नीचे गैलरी सेक्शन है जहाँ पर हमने इमेजेस दे रखी हैं, फिर उसके नीचे मीट आवर टीचर्स का सेक्शन है जहाँ पर हमने टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर उसके नीचे फुटर है। तो अब हम ये वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर आएंगे और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम लेते हैं स्कूल वेबसाइट। और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं CSS, और फिर सेकंड फोल्डर जिसका नाम देते हैं इमेजेस। तो इन दोनों फोल्डर में हमारी CSS और इमेजेस फाइल आएंगी। अब हम एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले डॉक टाइप दे देते हैं। तो हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था स्कूल वेबसाइट के नाम से, हम उस फोल्डर में इस वेब पेज को सेव कर लेते हैं index.html के नाम से। तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक HTML टैग ओपन करते हैं, उसके अंदर एक हेड टैग ओपन करते हैं और हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग ओपन करेंगे और उसमें टाइटल लेंगे स्कूल वेबसाइट टेम्पलेट यूजिंग CSS एंड HTML। अब हम इसमें एक CSS फाइल भी लिंक करेंगे, तो उसके लिए हम एक लिंक टैग ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिंक टैग ओपन करेंगे, फिर उसमें रिलेशनशिप देंगे स्टाइल, फिर href ओपन करेंगे। तो इसमें लिंक करने के लिए हमें CSS फाइल चाहिए, तो हम सबसे पहले एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं style.css के नाम से CSS फोल्डर में। तो हमने ये फाइल सेव कर ली है और अब इसको लिंक कर लेते हैं HTML फाइल में। तो हम HTML पर चलते हैं और यहाँ पर href में लिंक देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे css/style.css। अब हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CSS लेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले desvin.com पर जाएंगे। तो हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करते हैं desvin.com। और अब हम यहाँ नीचे आते हैं तो आप यहाँ फुटर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉन्ट ऑसम का सेक्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ जो लिंक दिख रही है ब्लू कलर में, ये फॉन्ट ऑसम की लिंक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और HTML फाइल में चल के पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम हेड के नीचे बॉडी टैग ओपन करते हैं। अब हम CSS फाइल में चलते हैं और मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल सिलेक्टर ओपन कर रखा था। अब इसमें स्टाइल देते हैं हम। तो हम सबसे पहले इसमें देंगे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लेंगे वेबकिट बॉक्स साइजिंग और उसकी वैल्यू देंगे बॉर्डर बॉक्स। फिर उसके नीचे हम मोस्ट बॉक्स साइजिंग लेंगे और उसकी वैल्यू भी देंगे बॉर्डर बॉक्स। फिर हम उसके नीचे बॉक्स साइजिंग लेंगे और उसकी वैल्यू देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो हमने जो सबसे पहले वेबकिट बॉक्स साइजिंग ली है वो गूगल क्रोम के लिए है, और उसके बाद जो मोस्ट बॉक्स साइजिंग ली है वो मोजिला फायरफॉक्स के लिए है। फिर उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट बॉक्स साइजिंग ली है। तो उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी लेंगे आउटलाइन और उसकी वैल्यू देंगे 0। अब हम इसके बाद एक और सिलेक्टर ओपन करते हैं HTML और उसके अंदर स्टाइल देते हैं वेबकिट टेक्स्ट साइज एडजस्ट और उसकी वैल्यू देंगे 100%। फिर उसके बाद देते हैं हम MS टेक्स्ट साइज एडजस्ट, उसकी वैल्यू देंगे 100%। और फिर हम उसमें फॉन्ट साइज देते हैं 10px। फिर उसके बाद लेते हैं वेबकिट टैप हाईलाइट कलर ट्रांसपेरेंट। तो हम टेक्स्ट साइज एडजस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू पर ओपन होती है तो हम HTML एलिमेंट्स को मोबाइल व्यू के हिसाब से सेट कर देते हैं और हमारा फॉन्ट साइज छोटा ना रह जाए और रीडेबल नहीं रहे,
इसकी वजह से हम टेक्स्ट साइज एडजस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ताकि यूज़र वेबसाइट का कंटेंट मोबाइल व्यू पर भी अच्छे से रीड कर पाए। उसके बाद हम एक और HTML सेलेक्टर ओपन करेंगे और फिर कॉमा लगा के बॉडी सेलेक्टर ओपन करेंगे और फिर उसमें स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली लेते हैं रोबोटो सैन शेरिफ एरियल और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे 14px। फिर उसमें कलर लेते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं #242424। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट वेट लेते हैं और उसकी वैल्यू देंगे 400। अब हम HTML फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हेडर सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले बॉडी के अंदर एक डिव ओपन करते हैं और उस पर क्लास देते हैं विड्थ 100 और सेकंड क्लास देते हैं हेडर। फिर उस डिव के अंदर एक और डिव ओपन करते हैं और उसमें क्लास देते हैं कंटेनर। फिर उस डिव के अंदर एक और डिव ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे विड्थ 25 और सेकंड क्लास देंगे हेड लेफ्ट। फिर उस डिव के अंदर एक UL ओपन करेंगे और उसमें LI लेंगे। फिर LI के अंदर हम एक एंकर टैग ओपन करेंगे और उसमें वैल्यू देंगे स्टाफ लॉगिन। फिर उस LI को डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+D से और उसमें कंटेंट ले लेंगे स्टूडेंट लॉगिन। अब हम रेफरेंस फाइल में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ 2 आइकन्स चल रहे हैं। तो इन आइकन्स के लिए हम desvin.com फॉन्ट ऑसम पर जाएंगे जो कि हमने पहले से ही ओपन कर रखी है और यहाँ पर हम आइकन सर्च करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आइकन था लॉक, तो हम यहाँ पर लॉक सर्च करते हैं और फिर इस लॉक को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ कोड को कॉपी कर लेंगे और फिर हम इसे HTML फाइल में पेस्ट करेंगे। और अब हम यहाँ कोड पेस्ट कर लेते हैं और अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टाफ एंड लॉगिन सेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। और अब हम रेफरेंस फाइल पर आते हैं तो आप देख सकते हैं स्टाफ एंड स्टूडेंट के बाद जो नोटिफिकेशन सेक्शन शो हो रहा है हम उसे क्रिएट करेंगे। तो हम वापस HTML फाइल पर आते हैं और हम विड्थ 25 वाले डिव के नीचे एक और डिव ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे विड्थ 50। फिर उसके अंदर एक मार्क्यू ओपन करेंगे और उसमें क्लास देंगे नोटिफिकेशन। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा नोटिफिकेशन स्क्रॉल कर रहा है तो हमें स्क्रॉल करने के लिए मार्क्यू टैग की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम उस मार्क्यू टैग के अंदर एक स्पेन ओपन करेंगे और स्पेन में हम एक IMG टैग ओपन करेंगे। फिर उसमें SRC लेंगे और इस RC में हम एक लोकेशन दे देते हैं इमेजेस, क्योंकि हम अपनी सारी इमेजेस इसी फोल्डर में सेव करेंगे। अब हम अपनी रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और आप यहाँ जो नोटिफिकेशन के अंदर ये जो न्यू का आइकन देख रहे हैं हम इसको सेव कर लेंगे इमेजेस फोल्डर में। और अब हम इसको लिंक करते हैं। तो हम यहाँ इमेजेस के बाद इमेज का नेम देते हैं new.gif। अब हम स्पेन के बाहर एक कंटेंट ले लेते हैं तो हम कंटेंट दे देते हैं एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन और हम इसी तरीके से मल्टीपल नोटिफिकेशन कंटेंट ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने और भी नोटिफिकेशन कंटेंट ले लिया है और अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नोटिफिकेशन कंटेंट शो हो रहा है और वो स्क्रॉल भी हो रहा है क्योंकि हमने मार्क्यू का यूज़ किया था। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पर आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की साइड में 2 और ऑप्शन हैं, एडमिशन ओपन और ब्लॉक का ऑप्शन। तो अब हम ये क्रिएट करेंगे। तो हम वापस HTML फाइल पर आते हैं और अब हम विड्थ 25 वाले डिव को कॉपी करते हैं
और हमने जो मार्क्यू के लिए डिव ओपन किया था विथ 50 नाम से, उसके बाहर विथ 25 वाले डिव को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हेड लेफ्ट की जगह हेड राइट कर लेते हैं क्लास को। और अब हम इन डिव को क्लोज कर लेते हैं और फिर उसके अंदर एक और यूएल ओपन करते हैं और फिर यूएल के अंदर एक एलआई ओपन करेंगे। एलआई के अंदर हम एक एंकर टैग लेते हैं। अब एंकर टैग के अंदर हमें एक आइकन देना है एडमिशन ओपन्स के लिए। तो हम डेजवन वाली वेबसाइट पर वापस जाते हैं और हम यहाँ पर सर्च करते हैं कमेंट। तो हम यहाँ से कमेंट आइकन का कोड कॉपी कर लेते हैं और फिर HTML फाइल में आते हैं और यहाँ पर एंकर टैग के अंदर हम इसे पेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद कंटेंट देते हैं एडमिशन्स ओपन। और फिर उसके बाद हमने जो नोटिफिकेशन में आइकन यूज़ किया था उस आइकन को यहाँ पर कॉल करा लेंगे। तो उसके लिए हम स्पेन ओपन करेंगे और फिर हम स्पेन में क्लास देते हैं हेड स्पेन और उसमें IMG टैग ओपन करेंगे और फिर SRC के अंदर हम न्यू आइकन का लोकेशन दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू आइकन ले लिया है। अब इसके नीचे हम एक और LI ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर एंकर टैग ओपन करेंगे और अब हम इसमें ब्लॉक का आइकन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम वापस डेजवन फॉन्ट ऑसम पर चलते हैं और फिर यहाँ पर सर्च करेंगे RSS और इसका कोड कॉपी कर लेते हैं और अब एंकर टैग में आके पेस्ट कर लेते हैं इसे। और अब यहाँ पर एक कंटेंट देते हैं ब्लॉग्स और अब हम अपनी फ़ाइल को रन करके देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे टॉप हेडर का सेक्शन यहाँ पे पूरा आ चुका है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे। तो अपनी CSS फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हमने जितनी भी क्लासेस HTML फाइल में बनाई थी उनको कॉल करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस कॉल करा ली हैं। अब हम क्रोम पर आते हैं और यहाँ हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू स्टाइल देंगे हर क्लास पर। तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले हमने जो क्लास ली थी विथ 100 उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे विथ 100% और फिर लेंगे फ्लोट लेफ्ट और फिर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में क्लास विथ 100 के अंदर। और अब हम वापस क्रोम पर आते हैं और हमने जो कंटेनर क्लास ली थी उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम स्टाइल देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले कंटेनर की विड्थ सेट करेंगे। तो हम विड्थ लेते हैं 1100 px और फिर उसके बाद मार्जिन देते हैं और मार्जिन की वैल्यू देंगे 0 px स्पेस ऑटो और फिर हम उसके बाद डिस्प्ले दे देते हैं टेबल। और अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में और हमने जो विथ 25 क्लास क्रिएट करी थी अब उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम सबसे पहले विड्थ देंगे इसमें 25% और इसमें फ्लोट ले लेते हैं लेफ़्ट और इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। और अब हम वापस आते हैं क्रोम पर और हमने जो विथ 50 वाली क्लास क्रिएट करी थी उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देंगे विथ 50 और अब देंगे फ्लोट लेफ़्ट। तो आप देख सकते हैं अब हमारा मेन्यू सेक्शन एक लाइन में चलने लगा है। और अब हम इस स्टाइल को भी कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम हेडर के बैकग्राउंड में कलर देंगे। तो हमने जो हेडर क्लास क्रिएट करी थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं और बैकग्राउंड का कलर कोड है #68BB59। तो आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ चुका है। तो अब हम इस स्टाइल को भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हमने जो विथ 25 के अंदर एक UL क्रिएट किया था हम उसमें स्टाइल देंगे। तो हम पहले UL को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ सबसे पहले देते हैं लिस्ट स्टाइल नन और फिर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं।
अब हमने जो यूएल में एल दिया है उस पर हम स्टाइल देंगे, और फिर हम यहाँ सबसे पहले स्टाइल देंगे बॉर्डर राइट 1px सॉलिड, और उसमें कलर देंगे RGB है, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू देंगे 25,25,25, और उसकी ओपेसिटी कर देते हैं हम 0.3, और फिर हम बॉर्डर लेंगे लेफ़्ट और उसमें सेम कलर पेस्ट कर देंगे, और फिर हम इसमें फ्लोट देंगे लेफ़्ट। तो आप देख सकते हैं अब स्टाफ लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन एक ही लाइन में आ चुका है। और अब हम इसमें पैडिंग देंगे 15px, तो अब आपको बॉर्डर भी शो हो रही होगी इजीली। और अब हम इसमें कलर देते हैं वाइट, इसको कॉपी करके हम CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे फ़ॉन्ट का कलर वाइट एंकर टैग की वजह से नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर एंकर टैग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें स्टाइल देते हैं। तो हम सबसे पहले देंगे कलर वाइट और फिर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो आप देख सकते हैं अब हमारे फॉन्ट्स का कलर वाइट हो चुका है और उसमें जो अंडरलाइन चल रही थी वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन की वजह से हट चुकी है। और अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हमने जो नोटिफिकेशन सेक्शन बनाया था उसमें स्टाइल देंगे, तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन कास्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं सबसे पहले पैडिंग टॉप 17px, और उसके बाद इसमें कलर देते हैं वाइट। तो पैडिंग टॉप की हेल्प से जो नोटिफिकेशन में कंटेंट चल रहा है वो सेंटर में आ चुका है थोड़ा। और अब हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हमने जो नोटिफिकेशन के अंदर आइकन दे रखा है हम उस पर स्टाइल देंगे। तो हम पहले इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर स्टाइल देंगे सबसे पहले हाइट, और उसकी हाइट देते हैं 14px, और फिर विड्थ लेते हैं 30px, और इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और अभी जो हमारा आइकन है वो नोटिफिकेशन के कंटेंट के साथ चिपक रहा है, तो उसमें स्पेस क्रिएट करने के लिए हम स्पेन में एक स्टाइल देंगे और यहाँ पर हम देते हैं पैडिंग राइट 5px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ हेडर के राइट सेक्शन में एडमिशन ओपन और ब्लॉक का सेक्शन क्रिएट कर रखा था, अब इसमें स्टाइल देंगे। तो हमने इस कंटेंट को UL के अंदर ले रखा है, तो हम पहले उस UL को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल देंगे UL में लिस्ट स्टाइल नन, और फिर इसमें फ्लोट लेते हैं राइट और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। और हमने CSS फाइल में हेड लेफ्ट ULLI करके एक क्लास ली थी, उसके अंदर हमने बॉर्डर्स दे रखी थी, तो हम उसके अंदर की पूरी स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और हमने जो यहाँ पर क्लास दे रखी है हेडर राइट ULLI उसमें पेस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं राइट सेक्शन में बॉर्डर्स आ चुकी हैं और इसमें कलर वाइट एंकर टैग की वजह से ही नहीं आ रहा, तो हम वापस CSS फाइल में चलते हैं और हमने यहाँ हेड लेफ्ट ULLI ए के अंदर जो स्टाइल दे रखी है इसको कॉपी कर लेंगे। और हमने जो नीचे क्लास ले रखी है हेड राइट ULLI ए उसमें पेस्ट कर लेते हैं और अब इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट सेक्शन में कलर वाइट आ चुका है। अब हमने जो यहाँ पर एडमिशन ओपन के अंदर एक आइकन ले रखा था उसकी हाइट विड्थ सेट करेंगे और उसमें हाइट देते हैं 14px और उसकी विड्थ देते हैं 30px। तो आप देख सकते हैं हमारे हेडर का टॉप सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप जो बॉटम हेडर देख रहे हैं हम वो क्रिएट करेंगे। अब तो हम नोटपैड फाइल पर चलते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले एक डिव ओपन करते हैं और उसमें क्लास देते हैं कंटेनर। अब इसके अंदर एक और डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास देते हैं विथ 25%। फिर सेकंड क्लास देते हैं लोगो और इसके अंदर हम अपना लोगो देंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले IMG टैग ओपन करते हैं, फिर उसमें SRC लेते हैं। अब हम SRC में लोगो की लोकेशन देंगे, तो उसके लिए पहले हम रेफरेंस फाइल से लोगो सेव कर लेते हैं अपनी इमेजेस वाले फोल्डर में। तो हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और यहाँ से लोगो सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने लोगो सेव कर लिया है। अब हम वापस HTML फाइल में आते हैं और SRC में लोकेशन देते हैं images/logo.png। अब हम विथ 25 वाले डिव के नीचे एक और डिव लेंगे, तो हम इस डिव को पहले कॉपी कर लेते हैं
और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट करके क्लास विथ 25 की जगह इसको कर लेते हैं विथ 75 और इसमें सेकंड क्लास देते हैं हेड मेन्यू। अब हम इसके अंदर यूएल ओपन करेंगे मेन्यूज़ के लिए, तो हम यहाँ पर एक यूएल ओपन करते हैं और उसके अंदर एक एलआई लेते हैं। एलआई में एक एंकर टैग ओपन करेंगे और अब हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, ताकि हम इसमें डिफरेंट मेन्यू सेक्शन दे पाएँ। तो हम फर्स्ट एलआई में लेंगे होम, फिर लेते हैं अबाउट अस और इसी तरीके से मैं सारे मेन्यू सेक्शंस ले लेता हूँ यहाँ। अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लोगो और मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे, तो उसके लिए हमने जो अभी क्लासेस ली हैं मेन्यू सेक्शन और लोगो में, उसको पहले CSS में मेंशन कर लेते हैं। तो हम CSS फाइल में आते हैं और अब यहाँ पे सारी क्लासेस में मेंशन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब हम क्रोम पर चलते हैं और यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू क्लासेस में स्टाइल देते हैं। तो हम सबसे पहले लोगों के IMG टैग में स्टाइल देंगे, तो मैं यहाँ पे IMG टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ सबसे पहले देते हैं हाइट 50px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हमने जो लोगो क्लास क्रिएट करी थी उसमें स्टाइल देंगे और अब यहाँ सबसे पहले देते हैं हम पैडिंग टॉप 5px, फिर देते हैं पैडिंग बॉटम 5px और अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। और अब हमने जो हेड मेन्यू करके क्लास बनाई थी उसमें स्टाइल देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देंगे हम पैडिंग टॉप 25px, फिर देते हैं पैडिंग बॉटम 12px और अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो मेन्यू के लिए UL सेक्शन क्रिएट किया था उसमें स्टाइल देते हैं, तो मैं सबसे पहले दूंगा लिस्ट स्टाइल नन, फिर देते हैं फ्लोट राइट, उसके बाद देंगे फॉन्ट साइज 14px और अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम UL के LI सेक्शन में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ देते हैं फ्लोट लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं अब हमारे मेन्यू सेक्शन सारे एक लाइन में आ चुके हैं। अब फ्लोट लेफ्ट के बाद हम देंगे पैडिंग लेफ्ट 20px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम एंकर टैग पे स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कलर देते हैं और टेक्स्ट का कलर कोड है #4A4A4A। फिर उसके बाद देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर हम फॉन्ट साइज देते हैं 17px और फॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉटम हेडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर आप जो बैनर सेक्शन देख रहे हैं अब हम ये क्रिएट करेंगे। तो हम HTML फाइल में वापस आते हैं और यहाँ पर एक डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास देते हैं विथ 100, फिर उसके अंदर IMG टैग ओपन करेंगे, फिर SRC प्रॉपर्टी लेंगे और उसके अंदर इमेज का लोकेशन देना है। तो हम पहले रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और यहाँ से बैनर को सेव कर लेते हैं अपने इमेजेस फोल्डर में। तो मैंने बैनर को सेव कर लिया है banner.jpg नाम से। और हम वापस HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पे SRC में लोकेशन देते हैं images/banner.jpg। फिर हम IMG टैग में क्लास देंगे, क्लास का नेम देते हैं मेन बैनर। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैनर सेक्शन क्रिएट हो चुका है, बट हमारी जो बैनर की इमेज है वो हमारी स्क्रीन साइज से बड़ी हो रही है। तो उसको सेट करने के लिए हमने जो क्लास ली थी मेन बैनर उसमें स्टाइल देंगे। तो हम पहले उस क्लास को CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे उसकी विड्थ कर लेते हैं 100%। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अब हमारा बैनर स्क्रीन पर फिट हो चुका है
और अब ये हर स्क्रीन पर फिट रहेगा। तो हमारा हेडर सेक्शन और बैनर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नोटिस बोर्ड और रीसेंट इवेंट सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये दोनों सेक्शन मार्क्यू में चलेंगे। तो हम HTML फाइल में आते हैं और यहाँ पर एक डिव ओपन करते हैं। उसमें क्लास लेते हैं कंटेनर और उसके ऊपर एक और डिव ओपन करते हैं। उसमें क्लास लेते हैं मेन सेक्शन। अब हम कंटेनर वाले डिव को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे कंटेनर की जगह क्लास ले लेंगे नोट इवेंट। अब हम एक H2 टैग ओपन करते हैं। उसमें क्लास ले लेते हैं हेडिंग टेक्स्ट। सेकंड क्लास लेंगे MT20। अब उसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं नोटिस बोर्ड्स। अब हम एक स्पेन ओपन करते हैं। उसमें क्लास ले लेते हैं हेडिंग बॉर्डर। एक और डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेंगे नोटिस बोर्ड और सेकंड क्लास लेंगे MT30। और हम एक मार्क्यू ओपन करते हैं। इसमें डायरेक्शन लेते हैं अप। बिहेवियर लेंगे स्क्रोल। स्क्रोल अमाउंट लेंगे 12। अब लेते हैं स्टाइल और उसमें हाइट देते हैं 300 px। अब हम एक UL ओपन करते हैं। उसके अंदर एक LI लेंगे। अब इस LI के अंदर हम चेक का आइकन लेंगे। तो हम डेजवन वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं चेक और उसका कोड कॉपी करके LI में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम LI के अंदर कंटेंट ले लेते हैं। अब इसी तरीके से मैं और भी LIs ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सारी LIs में कंटेंट ले रखा है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन नोटिस बोर्ड स्क्रॉल हो रहा है। अब हम वापस HTML फाइल में आते हैं और यहाँ पर नोट इवेंट वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम एक डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास लेते हैं नोट इवेंट। अब एक H2 लेंगे, उसके अंदर क्लास लेते हैं हेडिंग टेक्स्ट। सेकंड क्लास लेंगे MT20 और उसके अंदर कंटेंट लेते हैं रीसेंट इवेंट। अब हम इसके नीचे एक स्पेन लेंगे, उसमें क्लास लेते हैं हेडिंग बॉर्डर। अब हम ऊपर से मार्क्यू सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हाइट को 300 की जगह 400 px कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास लेते हैं इवेंट लिस्ट। अब इसको डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+D से और यहाँ क्लास कर लेते हैं डेट लिस्ट की जगह। और अब एक P टैग ओपन करेंगे और उसमें डेट ले लेते हैं जून और फिर एक H4 टैग ओपन करेंगे, उसमें डे ले लेते हैं 21। अब हम इवेंट डेट वाले सेक्शन को पूरा कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ इवेंट डेट क्लास की जगह इसको कर लेते हैं इवेंट कंटेंट और हम P और H4 में अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे। अब हम इवेंट डेट और इवेंट कंटेंट वाले डिव को कॉपी कर लेंगे और इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करके इसका कंटेंट चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका कंटेंट चेंज कर लिया है। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा रीसेंट इवेंट वाला सेक्शन भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने जितनी भी क्लासेस ली थी उनको CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं।
अब हम मेन सेक्शन वाली क्लास में स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग टॉप 70 px, पैडिंग बॉटम 70 px, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। और अब नोट इवेंट वाली क्लास में स्टाइल देंगे। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं पैडिंग 10 px, बॉर्डर 1 px सॉलिड, हैश E3 विड्थ लेते हैं 48% और फ्लोट लेफ्ट, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम हेडिंग टेक्स्ट क्लास में स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कलर, और कलर कोड लेते हैं हैश 064727। फिर लेते हैं फॉन्ट साइज 28 px, लाइन हाइट 20 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम M30 में लेंगे मार्जिन टॉप 30 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम हेडिंग बॉर्डर क्लास में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे बैकग्राउंड कलर, और उसका कलर कोड है हैश FFC600। फिर लेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ लेंगे हाइट 3 px, मार्जिन बॉटम 0, मार्जिन टॉप 0, पोजीशन रिलेटिव, और विड्थ लेंगे 100 px। और अब हम नोटिस बोर्ड क्लास में स्टाइल देंगे। सबसे पहले लेंगे बॉर्डर 5 px सॉलिड, हैश FFA380। अब लेते हैं पैडिंग 30 px, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर हैश 2A692AC7, विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। MT30 में ले लेंगे मार्जिन टॉप 30 px, और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब नोटिस बोर्ड UL में लेते हैं लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग 0 px, विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब इसके LI में CSS लेंगे। तो यहाँ लेते हैं फॉन्ट साइज 14 px, मार्जिन बॉटम 20 px, विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब इवेंट लिस्ट में लेंगे पैडिंग 10 px, विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड, हैश even, और इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब इवेंट डेट में स्टाइल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं विथ 80 px, फ्लोट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कोड है हैश 76C568, कलर वाइट, पैडिंग 10 px, स्पेस 10 px, बॉर्डर रेडियस 5 px, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम P टैग में लेते हैं फ़ॉन्ट वेट 400, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैंने H4 में ले रखा है फ़ॉन्ट वेट 400, फ़ॉन्ट साइज 28 px। अब यहाँ इवेंट कंटेंट में लेंगे विड्थ, उसकी वैल्यू देंगे कैलकुलेशन 100% माइनस 110 px। अब लेंगे फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 10 px, मार्जिन राइट 15 px, और इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रेफरेंस फाइल पर आते हैं, और यहाँ पर आपको ये कैंपस सेक्शन दिख रहा है, हम ये क्रिएट करेंगे। तो हम अपनी HTML फाइल में वापस आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले एक डिव ओपन करेंगे, और उसमें क्लास लेते हैं मेन सेक्शन। फिर सेकंड क्लास लेंगे BG लाइट ग्रे। अब इसके अंदर एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेंगे कंटेनर।
और फिर उसके अंदर एक और डिव ओपन करते हैं, उसमें क्लास लेते हैं विड्थ 50, जिसके अंदर हम अपनी इमेज देंगे कैंपस की। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक IMG टैग ओपन करेंगे और उसमें SRC लेते हैं। SRC में हम इमेज की लोकेशन देंगे, तो हम अपनी रेफरेंस फाइल पर जाके इमेज सेव कर लेते हैं। तो मैंने रेफरेंस फाइल में से इमेज सेव कर ली है aboutus.png के नाम से। तो हम यहाँ पर लोकेशन देते हैं images/aboutus.png। अब इसके बाद यहाँ पर क्लास देते हैं, क्लास देते हैं MT30। फिर इसमें स्टाइल देंगे हमें, और उसमें सबसे पहले देते हैं विड्थ 100% और दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे पैडिंग 20px। अब इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज शो होने लगी है। अब हम विड्थ 50 वाले डिव को कॉपी कर लेते हैं और उसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और उसमें एक और डिव लेते हैं, उसमें क्लास देते हैं अबाउट कैंपस। फिर उसके अंदर एक H2 टैग ओपन करेंगे और उसमें क्लास देते हैं हेडिंग टेक्स्ट, और उसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं कैंपस इन्फॉर्मेशन। हम H2 टैग के नीचे एक और टैग ओपन करेंगे स्पेन, और उसमें क्लास लेते हैं हेडिंग बॉर्डर। अब हम इसके नीचे एक P टैग ओपन करेंगे और इसमें कंटेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया है। अब हम अपनी रेफरेंस फाइल पर चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक चेक आइकन चल रहा है, तो हम इसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले HTML फाइल में चलते हैं। तो हम विड्थ 50 वाले डिव को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं P टैग के बाहर, और उसके नीचे एक UL ओपन करेंगे, उसमें LI लेते हैं। तो हम फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं चेक, और अब इस कोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर LI में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ आई टैग के बाहर एक कंटेंट ले लेते हैं, और इसी तरीके से मैं इस LI में कंटेंट ले लूँगा 3-4 बार। अब मैं विड्थ 50 वाले डिव को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे एक और बार पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कंटेंट कुछ जिस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे विड्थ 50 वाले डिव को एक और बार कॉपी कर लूँगा और इस डिव के बाहर पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें क्लास विड्थ 50 की जगह 33 कर लेंगे। उसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसमें क्लास लेते हैं अबाउट ईयर। फिर उसके अंदर एक H3 लेंगे, उसमें कंटेंट देते हैं 65। फिर उसके बाद एक स्पेन लेते हैं और उसमें प्लस का आइकन देते हैं, और फिर उसके नीचे एक H5 टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट देते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब मैं विड्थ 33 वाले डिव को 3 बार और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और उसमें कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंटेंट ले लिया है। अब हमें बटन क्रिएट करना है, तो अब मैं एक और डिव ओपन करूँगा, उसमें क्लास लेते हैं विड्थ 100। फिर एक एंकर टैग ओपन करेंगे और उसमें कंटेंट देते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब हम रेफरेंस फाइल पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन में एक एरो आइकन है। तो उसके लिए डेजविन वाली वेबसाइट पर वापस आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एरो, और फिर मैं यहाँ पर एरो का कोड कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसे कंटेंट के बाद LI में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कंटेंट कुछ जिस तरीके से शो हो रहा है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे, तो पहले इसमें सारी क्लासेस जो हमने ली हैं उसको CSS में मेंशन कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं CSS फाइल में। अब हम क्रोम पर चल के इसमें स्टाइल देते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे। तो हमने जो BG लाइट ग्रे करके क्लास बनाई थी उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर और उसका कलर कोड है #F7F7F7 और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेंगे। अब हमने जो अबाउट कैंपस क्लास ली थी उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे विड्थ 100% और अब यहाँ लेते हैं फ्लोट लेफ्ट और अब लेते हैं पैडिंग 20px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो अबाउट कैंपस के अंदर P टैग लिया था उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे कलर और उसका कलर कोड है #65716B। फिर हम उसमें देंगे फॉन्ट साइज 16px, फिर देते हैं मार्जिन टॉप 15px और अब यहाँ लेंगे लाइन हाइट 23px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो UL सेक्शन लिया था उसमें स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले देंगे लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन टॉप देते हैं 30px और अब यहाँ लेंगे विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब हमने जो UL के अंदर LI लिया था उसमें स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले उसमें कलर देते हैं और कलर कोड है #626262। उसमें फॉन्ट साइज देते हैं 15px। अब यहाँ मार्जिन बॉटम लेंगे 8px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब LI के अंदर जो हमने आइकन दिया था उसमें स्टाइल देंगे। तो इसमें हम कलर देते हैं, कलर कोड है इसका #68BB59 और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ऊपर विड्थ सारी डिफाइन कर रखी थी। यहाँ पर एक और विड्थ ले लेते हैं, विड्थ 33 और उसमें स्टाइल दे देते हैं विड्थ 33% और अब इसे रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे विड्थ 33 वाले डिव लाइन में आ चुके हैं। अब हमने जो क्लास ली थी अबाउट ईयर उसमें स्टाइल देते हैं। तो उसमें सबसे पहले देंगे मार्जिन टॉप 40px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब अबाउट ईयर के H3 में स्टाइल देंगे। तो हम सबसे पहले देंगे फॉन्ट साइज 45px। अब देते हैं कलर, उसका कलर कोड है #68BB59। अब देते हैं लाइन हाइट 0। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। अब हमने जो H5 टैग लिया था उसमें स्टाइल देते हैं। तो हम उसमें सबसे पहले देंगे फॉन्ट साइज 14px। अब यहाँ देते हैं फॉन्ट वेट 400। अब मार्जिन टॉप देते हैं 20px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हमने जो बटन क्रिएट किया उसमें स्टाइल देंगे। तो हम यहाँ एंकर टैग पे स्टाइल देंगे। सबसे पहले देंगे हम पैडिंग 15px। अब लेंगे बॉर्डर नन। अब यहाँ लेते हैं बैकग्राउंड कलर और उसका सेम कलर कोड है। अब यहाँ लेंगे कलर वाइट और अब लेते हैं बॉर्डर रेडियस 2px और फॉन्ट साइज लेंगे 14px। अब यहाँ लेंगे मार्जिन टॉप 25px, फ्लोट लेफ्ट। तो अब लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन और अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारा कैंपस इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेफरेंस फाइल पर आते हैं और ये जो अचीवमेंट सेक्शन है अब हम इसे क्रिएट करेंगे। तो हम इस सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे विद 33% के, जिसमें फर्स्ट में कंटेंट रहेगा, सेकंड और थर्ड में इमेजेस और टाइटल। तो हम HTML फाइल में आते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिव ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं मेन सेक्शन और इस डिव को Ctrl+D से डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 बार और अब यहाँ फर्स्ट डिव में क्लास देते हैं कंटेनर, सेकंड में देते हैं विड 33 और यहाँ पर हम लेंगे अचीवमेंट क्लास। अब इसके अंदर हम एक H2 ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लास लेते हैं। फर्स्ट क्लास लेंगे हम हेडिंग टेक्स्ट, फिर लेते हैं empty20 और इसके अंदर कंटेंट देते हैं अचीवमेंट। अब इसके नीचे हम एक स्पेन टैग ओपन करते हैं और यहाँ पर क्लास लेते हैं हेडिंग बॉर्डर, इसमें हम बॉर्डर की स्टाइल देंगे और अब इसके नीचे एक H3 ओपन करेंगे जिसमें हम नॉर्मल टाइटल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल ले लिया है एक। अब इसके नीचे एक P टैग ओपन करेंगे जिसमें हम कंटेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट भी ले लिया है। अब हम यहाँ रीड मोर का बटन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे
और इसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं रीड मोर। अब हम एक और डिफ क्रिएट करेंगे, तो हम विथ 33 वाले डिफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं, उसमें क्लास देते हैं अचीवमेंट बैनर। अब इस डिफ के अंदर हम एक IMG टैग ओपन करते हैं और अब यहाँ SRC लेते हैं। अब इस डिफ के बाहर एक H5 टैग ओपन कर लेते हैं और इसके नीचे एक P टैग ओपन कर लेते हैं। अब हम इसमें कंटेंट लेंगे, तो मैंने इमेज सेव कर रखी थी achievement1.jpg के नाम से, तो मैं यहाँ SRC में उसकी लोकेशन ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ H5 में टाइटल ले लेता हूँ और P टैग में कंटेंट। अब इस विथ 33 वाले डिफ को मैं कॉपी करके एक और बार पेस्ट कर लेता हूँ और उसमें इमेजेस और कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो हमारा अचीवमेंट सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे, तो हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं उन सबको मेंशन कर लेंगे CSS फाइल में। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब हम क्रोम पर आते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे स्टाइल देंगे और यहाँ सबसे पहले अचीवमेंट क्लास में स्टाइल देते हैं, तो हम यहाँ पर देंगे पैडिंग 10px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। और हमने जो अचीवमेंट के अंदर H3 लिया था उसमें स्टाइल देते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ देंगे मार्जिन टॉप 15px, फॉन्ट साइज 16px। अब यहाँ लेंगे फॉन्ट वेट 600 और यहाँ लेते हैं लेटर स्पेसिंग 0.1px। अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ जो P टैग ले रखा है उसमें स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले देंगे मार्जिन टॉप 10px, फॉन्ट साइज 15px, लाइन हाइट 22px और फिर लेटर स्पेसिंग 0.1px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो एंकर टैग लिया था रीड मोर के लिए उसमें स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले देंगे पैडिंग 10px स्पेस 40px, फिर लेंगे बैकग्राउंड कलर और उसका कलर कोड है #68BB59। अब लेंगे कलर वाइट और यहाँ लेते हैं बॉर्डर रेडियस 2px, फॉन्ट साइज लेंगे हम 14px, मार्जिन टॉप लेंगे 15px और हम यहाँ लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फ्लोट लेफ्ट और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हमने जो डिव लिया था अचीवमेंट बैनर उसके H5 में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले देते हैं फॉन्ट साइज 16px, पैडिंग 0px, मार्जिन 0px, मार्जिन टॉप 10px एंड लाइन हाइट 20px। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने इसके नीचे जो P टैग लिया था उसमें लेते हैं फॉन्ट साइज 16px, मार्जिन टॉप 2px। इसको भी पेस्ट कर लेंगे हम CSS फाइल में। तो आप देख सकते हैं हमारा अचीवमेंट सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये अवर पॉपुलर कोर्सेज वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम HTML फाइल पर आते हैं और यहाँ से ये डिव कॉपी कर लेंगे और इनको नीचे चल के पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर क्लास को वेट 50 की जगह 33 कर लेते हैं।
और कंट्रोल शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर क्लास ले लेते हैं पॉपुलर कोर्स। और अब सारे डिफ्स को क्लोज कर लेंगे। अब हम H2 ओपन करते हैं और यहाँ पर क्लास लेते हैं हेडिंग टेक्स्ट और सेकंड क्लास लेते हैं MT50। अब इसके अंदर कंटेंट देते हैं अवर पॉपुलर कोर्सेज। और अब यहाँ नीचे एक स्पेन ओपन करते हैं और हम यहाँ पर क्लास में हेडिंग तक सेक्शन कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्लास दे देते हैं हेडिंग बॉर्डर और यहाँ स्पेन क्लोज कर लेंगे। अब नीचे पी टैग ओपन करते हैं और इसमें कंटेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट ले लिया है। अब हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर आपको व्यू ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर एरो का आइकन है, इस आइकन के लिए हम desvin.com पर चलते हैं और यहाँ पर एरो सर्च करेंगे और इसका कोड कॉपी करके एंकर टैग में पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक एंकर टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं व्यू ऑल कोर्सेज। अब हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं, उसमें क्लास दे देते हैं विथ 66 और अब हम इस डिव को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं विथ 25 और हम इस डिव को फिर से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे क्लास ले लेंगे कोर्स लिस्ट और दूसरी क्लास लेंगे BGLO। तो हम कोर्सेज के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला आइकन लेंगे। तो मैं desvin वेबसाइट से ग्रेजुएशन वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोड ले लिया है और अब एक पी टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब विथ 25 वाले डिफ को कॉपी करके मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूँ और अब इन सबके पी टैग का कंटेंट चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सबका कंटेंट चेंज कर लिया है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे। तो हम CSS में चलते हैं और हमने जितनी भी क्लासेस क्रिएट करी हैं अभी उन सबको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए BG येलो BG ब्लू करके क्लासेस क्रिएट करी हैं जिसमें हम बैकग्राउंड कलर देंगे बॉक्सेस का। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू CSS देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले पी टैग में स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देंगे फॉन्ट साइज 14px और अब लेते हैं मार्जिन टॉप 10px और यहाँ पे लाइन हाइट कर लेते हैं 25px और फॉन्ट वेट कर लेते हैं 400 और अब हम इसे कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एंकर टैग में CSS लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम यहाँ लेंगे कलर और उसका कलर कोड है 064727। अब लेते हैं फ्लोट लेफ्ट और फिर सबसे एंड में लेंगे मार्जिन टॉप 20px। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में और हम यहाँ CSS में विथ 66 क्लास के लिए स्टाइल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे विथ 66। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारे बॉक्सेस वाले डिव एक लाइन में आ चुके हैं। अब हम यहाँ कोर्स लिस्ट वाली क्लास में CSS देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यहाँ लेंगे मार्जिन बॉटम 20px, पैडिंग लेते हैं 20px स्पेस 0px और यहाँ विड्थ लेते हैं 90% और फ्लोट लेते हैं लेफ्ट और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। और अब हमने जो कोर्स लिस्ट में आई टैग लिया था उसमें फॉन्ट साइज दे देते हैं 20px, इसको भी कॉपी कर लेंगे। और अब हमने यहाँ जो BG येलो क्लास ले रखी थी उसमें कलर देते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे बैकग्राउंड और उसमें कलर दे देते हैं #FFC252 और इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो अभी हमने सारे बॉक्सेस पर क्लास BG येलो ले रखी है इसलिए सारे बॉक्सेस येलो कलर के आ रहे हैं। तो हम सब पे क्लास चेंज कर लेते हैं और उसमें कलर कोड ले लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे कलर्स ले लिए हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अवर पॉपुलर कोर्सेज वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम व्हाट स्टूडेंट सेज अबाउट कोर्सेज वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम नोटपैड फाइल पर आते हैं और यहाँ
नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में से मार्क्यू से मेन सेक्शन वाले डिव तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको सबसे नीचे पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम नोट इवेंट वाला डिव हटा देते हैं और क्लास MT20 को MT50 कर लेते हैं और यहाँ टाइटल में नोटिस बोर्ड की जगह वॉच स्टूडेंट सेज कर लेते हैं। और हम यहाँ पे इतना सेक्शन को कॉपी करके मार्क्यू में पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से क्लास हेडिंग टेक्स्ट हटा लेते हैं और डायरेक्शन अब भी हटा लेते हैं और स्टाइल प्रॉपर्टी भी हटा लेंगे और यहाँ पर मार्क्यू को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल लेंगे, उसमें TR ओपन करते हैं, फिर उसमें एक TD ओपन करते हैं, उसमें स्टाइल लेते हैं और इसमें प्रॉपर्टी लेते हैं विड्थ 100px और अब ऊपर से कंटेनर डिव कॉपी कर लेंगे और यहाँ उसकी क्लास चेंज करके कर लेते हैं टेस्टिमोनियल और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं टेस्टिमोनियल कंटेंट। अब हमें यहाँ कोड का आइकन लेना है तो हम डेज़न वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कोड और यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं इसका और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इस डिव के अंदर मैं कंटेंट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया है। अब हम टेस्टिमोनियल कंटेंट वाले डिव को कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं और इसमें कंटेंट की जगह डिटेल कर लेंगे इसे। अब इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ टेस्टिमोनियल डिटेल की जगह टेस्टिमोनियल IMG कर लेते हैं क्लास। अब यहाँ नीचे IMG टैग ओपन करते हैं और इसमें एक SRC लेते हैं। SRC के अंदर हम इमेज का पाथ लेंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं images/testimonial1.jpg और यहाँ नीचे डिव क्लोज कर लेंगे और यहाँ फिर से टेस्टिमोनियल डिटेल वाला डिव कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर लेंगे और क्लास में नेम कर लेंगे डिटेल की जगह और अब H5 ओपन करते हैं, उसमें नेम देते हैं और फिर P टैग ओपन करेंगे। इसमें ले लेते हैं डेटा एनालिसिस। अब इस पूरे TD सेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे 2-3 बार पेस्ट कर लूँगा और उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर लेंगे, यानी कि डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट बंदे का कंटेंट ले लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे सारा कंटेंट चेंज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये सेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हमने जितनी भी क्लासेस ली थी इस सेक्शन के अंदर उसको CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब हम इसमें स्टाइल देते हैं तो हम क्रोम पर चलते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले टेस्टिमोनियल में स्टाइल देंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग राइट 20px। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम टेस्टिमोनियल कंटेंट में स्टाइल देंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं बैकग्राउंड और उसका कलर कोड है #76C568। अब इसमें कलर लेते हैं वाइट और उसकी विड्थ लेते हैं 100% और यहाँ फ्लोट ले लेते हैं लेफ़्ट, पैडिंग 20px, फॉन्ट साइज लेते हैं 16px और लाइन हाइट लेंगे 35px और यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं रिलेटिव और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हमने इसके नीचे जो क्लास ली थी टेस्टिमोनियल कंटेंट आफ्टर, उसमें स्टाइल ले लेते हैं तो हम यहीं पर ही स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे कंटेंट और उसकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर उसके नीचे लेंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट। अब लेते हैं हम टॉप 100%
लेफ़्ट 20 px, मार्जिन लेफ़्ट 6 px, बॉर्डर विड्थ लेते हैं 34 px, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर लेते हैं हम #76568, ट्रांसपेरेंट स्पेस ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे विड्थ ले लेते हैं 0%। अब हम यहाँ पर टेस्टिमोनियल डिटेल में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन टॉप 40 px, इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब हम टेस्टिमोनियल IMG में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे विड्थ 90 px, फ्लोट लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अब हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब हम टेस्टिमोनियल IMG में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं विड्थ 70 px, हाइट 70 px, बॉर्डर रेडियस 50%, इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब हम टेस्टिमोनियल नेम में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेते हैं मार्जिन लेफ़्ट 10 px, फ्लोट लेफ़्ट, विड्थ लेते हैं हम कैलकुलेशन 100% माइनस 100 px, और फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 16 px, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब H5 टैग में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ फॉन्ट साइज़ 18 px, मार्जिन टॉप 10 px, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ P टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेते हैं फॉन्ट साइज़ 16 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और अब इसे रन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब हम प्लेसमेंट वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो हम नोटपैड फाइल पर आते हैं और यहाँ पे ये डिफ को कॉपी कर लेते हैं पहले, और इसको सबसे एंड में आके पेस्ट कर लेते हैं। और अब इसको Ctrl+D से 4 बार डुप्लीकेट कर लेंगे, और यहाँ सबसे पहले वाले डिफ में क्लास देते हैं विड्थ 100, और सेकंड क्लास देते हैं प्लेसमेंट, और थर्ड वाले डिफ में क्लास देते हैं विड्थ 50, फिर उसके बाद लास्ट वाले डिफ में क्लास देते हैं प्लेसमेंट सेक्ट, और सेकंड क्लास देते हैं empty50। अब हम इसमें H2 लेंगे और उसमें कंटेंट ले लेते हैं प्लेसमेंट, और इसमें H3 लेते हैं, यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं 2022 टिल 2023। अब हम H4 लेंगे, उसमें कंटेंट ले लेते हैं ऑफर विद हायर पैकेज ऑफ 40 LPA। अब P टैग लेते हैं, उसमें कंटेंट ले लेते हैं सैलरी इंक्लूड ऑल। अब हम इमेजेस वाले सेक्शन क्रिएट करने के लिए विड्थ 50 वाले डिफ को कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ नीचे पेस्ट कर लेंगे, और इसमें UL ओपन करते हैं, उसमें क्लास लेते हैं प्लेसमेंट कंपनी, सेकंड क्लास लेते हैं empty50। अब इसमें LI ओपन करते हैं और फिर इसमें IMG टैग ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे SRC प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब इसमें हम इमेजेस का पाथ देंगे, तो मैंने सारी इमेजेस पहले ही सेव कर रखी हैं, तो मैं यहाँ पे पहली इमेज का पाथ दे के दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे images/company.jpg। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 16 बार, और उसमें इमेजेस का लोकेशन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस का लोकेशन ले लिया है, और हमने यहाँ पे जितनी भी क्लासेस क्रिएट करी हैं उनको CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब हम क्रोम पर चलते हैं, पहले हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक इमेज चल रही है, तो मैंने ये इमेज सेव कर रखी है। अब हम अपनी फाइल पर आते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू CSS देते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेसमेंट क्लास में बैकग्राउंड इमेज देते हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं बैकग्राउंड इमेज, और फिर यहाँ पे URL लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम इमेज का पाथ दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज का पाथ दे दिया है। अब हम बैकग्राउंड साइज़ लेंगे, और अब हम हाइट ले लेते हैं 400 px,
तो आप देख सकते हैं अब हमारे बैकग्राउंड में इमेज चलने लगी है। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम प्लेसमेंट सेट क्लास में स्टाइल देते हैं पैडिंग 50 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसके h2 टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं कलर और कलर दे देते हैं वाइट। फिर लेते हैं फॉन्ट साइज 40 px। अब यहाँ लेते हैं लेटर स्पेसिंग 1 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम h3 में स्टाइल देते हैं, तो यहाँ लेंगे कलर वाइट, फिर लेते हैं फॉन्ट साइज 30 px। अब लेते हैं मार्जिन टॉप 20 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम h4 में स्टाइल देते हैं, तो हम यहाँ पर भी लेंगे कलर वाइट, फॉन्ट साइज 25 px और मार्जिन टॉप ले लेते हैं 10 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ p टैग में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ लेते हैं कलर वाइट, फॉन्ट साइज 28 px एंड मार्जिन टॉप 10 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हमने यूएल में जो क्लास ली है प्लेसमेंट कंपनी, उसमें स्टाइल देते हैं, तो हम सबसे पहले लेते हैं विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग 0 px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम LI पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे विथ 25%, फ्लोट लेफ्ट। अब लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और यहाँ लेते हैं लिस्ट स्टाइल नन और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम IMG टैग में स्टाइल लेंगे, तो हम यहाँ लेते हैं विथ ऑटो, हाइट 70 px, मैक्स विथ 100% और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं CSS फाइल में। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्लेसमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेफरेंस फाइल पर आते हैं और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं गैलरी सेक्शन, अब हम ये क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी इमेजेस हैं इनको पहले ही सेव कर रखा है। अब हम HTML फाइल में वापस आते हैं और हम यहाँ पे मेन सेक्शन के डिफ से स्पेन तक को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हेडिंग चेंज करके गैलरी कर लेते हैं। अब हम नीचे एक और डिव लेंगे, तो हम ऊपर वाला डिव कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कंटेनर क्लास की जगह क्लास कर लेते हैं गैलरी। फिर इसको Ctrl D से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं विथ 25 और फिर इसके अंदर IMG टैग ओपन करते हैं, उसमें SRC लेते हैं और फिर डिव क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर SRC में मैं लोकेशन ले लेता हूँ images/gallery1.jpg। अब मैं इसको 7 बार डुप्लीकेट कर लूँगा Ctrl D से और यहाँ SRC में इमेजेस का पाथ चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस का पाथ चेंज कर लिया है। अब हम CSS में क्लासेस मेंशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास लेंगे गैलरी और दूसरी क्लास लेंगे गैलरी IMG और अब इसमें स्टाइल देते हैं। तो हम गैलरी क्लास में सबसे पहले स्टाइल देंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट और यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन टॉप 30 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। हम यहाँ पे IMG टैग में स्टाइल देते हैं, तो सबसे पहले लेंगे हाइट ऑटो, फिर लेते हैं विथ 98% और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गैलरी सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम मीट अवर टीचर्स वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसे हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे 50-50 विड्थ के, जिसमें एक में कंटेंट रहेगा और एक साइड इमेजेस रहेंगी। तो हम नोटपैड फाइल पर आते हैं और यहाँ पे गैलरी वाले सेक्शन से पेन से मेन सेक्शन वाले डिव तक का सेक्शन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ कंटेनर वाले डिव को डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसमें क्लास ले लेते हैं विथ 50 और इसको एक और बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं अवर टीचर। अब यहाँ पे H3 टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं फीचर टीचर्स और यहाँ H2 में कंटेंट ले लेते हैं मीट अवर टीचर और यहाँ 2 P टैग ओपन करेंगे और अब मैं इसमें कंटेंट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ कंटेंट ले लिया है। अब हम रेफरेंस फाइल पर चलते हैं और आप यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं कैरियर विद अस, अब हम वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ और उसमें कंटेंट देता हूँ कैरियर विद अस। अब हम इमेजेस वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो मैंने विथ 50 वाला डिव कॉपी कर रखा था, मैं उसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3 बार और यहाँ थर्ड वाले में क्लास कर लेते हैं मीट टैग और उसके नीचे IMG टैग ओपन करते हैं और SRC लेते हैं। तो मैंने सारी इमेजेस पहले से ही सेव कर रखी थी, तो मैं उनका यहाँ पे लिंक ले लूँगा। तो उसका लिंक है images/teacher-1.jpg
अब मैं H5 ओपन करूँगा, उसके अंदर ले लेते हैं मार्क एलन। फिर एक पी टैग ओपन करते हैं, उसमें पोस्ट ले लेते हैं चेयरमैन, और मैं सारे डिफ्स को क्लोज कर लूँगा। और मैं विथ 50 वाले डिफ को पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स और उसका कंटेंट चेंज कर लेंगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ पे इमेजेस और कंटेंट आ चुका है। अब हम अपनी क्लासेस को CSS फाइल में मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं। अब मैं यहाँ सबसे पहले अवर टीचर क्लास में स्टाइल देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे पैडिंग 20 px। अब लेते हैं विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब इसके पी टैग में स्टाइल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं फॉन्ट साइज 15 px। अब लेते हैं लाइन हाइट 25 px, मार्जिन टॉप 10 px। इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ एंकर टैग में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं बैकग्राउंड और उसका कलर कोड है #68BB59। फिर लेते हैं कलर वाइट। अब लेते हैं पैडिंग 14 px स्पेस 20 px, और यहाँ लेंगे फ्लोट लेफ्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 16 px, मार्जिन टॉप 20 px। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम मीट टैग में स्टाइल देते हैं। तो यहाँ ले लेंगे पोजीशन रिलेटिव और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम IMG टैग में स्टाइल लेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं बॉर्डर रेडियस 8 px, विथ 100%, हाइट ऑटो पैडिंग 5 px। इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम मीट टैग डिव वाली क्लास में स्टाइल लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। अब लेंगे बॉटम 20 px, लेफ्ट 65 px, बॉर्डर रेडियस 5 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग लेते हैं 10 px और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारा मीट आवर टीचर वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फुटर क्रिएट करेंगे। तो हम फुटर को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे विथ 25 के डिव में। तो अब हम नोटपैड फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर मैंने एक डिव ओपन कर रखा है जिसमें क्लास है फुटर सेक्शन। उसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसमें क्लास ले लेते हैं कंटेनर। मैंने एक डिव कॉपी कर रखा था, मैं उसे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें विथ 50 की जगह इसमें क्लास ले लेंगे विथ 25। अब इसके नीचे एक और डिव ले लेंगे और उसमें क्लास लेंगे फुटर लिंक, और इसके नीचे यहाँ पर H2 टैग ओपन करेंगे और इसमें कंटेंट ले लेते हैं माय ग्लोबल कैंपस। अब इसके नीचे पी टैग ओपन करेंगे और इसमें मैं रैंडम कंटेंट ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट ले लिया है। अब हम इसके नीचे एक UL टैग ओपन करेंगे, उसमें क्लास लेते हैं सोशल आइकन, और अब इसके अंदर LI लेंगे और अब इसके अंदर एंकर टैग ओपन करते हैं। अब इसमें हम ट्विटर का आइकन लेंगे। तो हम डैशबोर्ड वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं आइकन ट्विटर और इसका कोड कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे एंकर टैग के अंदर। और इसको मैं Ctrl+D से डुप्लीकेट कर लूँगा 4-5 बार। अब मैं यहाँ पे आइकन की क्लासेस चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे आइकन की क्लासेस चेंज कर ली हैं। अब मैं विथ 25 वाले डिव को कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर कंटेंट चेंज कर लूँगा सारा। तो मैंने सारा कंटेंट चेंज कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे एक बार। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 सेक्शन में कंटेंट चेंज करा था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम 4 सेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हम 4 सेक्शन में से सोशल आइकन निकाल लेंगे पहले।
अब यहाँ पर एक इनपुट टैग को ओपन करेंगे, उसमें लेंगे टाइप टेक्स्ट और फिर उसमें नेम लेंगे, उसको एम्प्टी रखते हैं। फिर प्लेस होल्डर लेंगे जिसमें वैल्यू देते हैं ईमेल। फिर उसके नीचे एक बटन ओपन करेंगे, उसमें कंटेंट देते हैं सब्सक्राइब नाउ। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा 4th सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें स्टाइल देंगे, तो हमने जितनी भी क्लासेस क्रिएट करी हैं उनको CSS फाइल में मेंशन कर लेंगे पहले। तो मैंने सारी क्लासेस मेंशन कर ली हैं CSS फाइल में। अब हम यहाँ पर स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले फुटर सेक्शन में स्टाइल लेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं बैकग्राउंड कलर और उसका कलर कोड है #1F2836। अब लेते हैं पैडिंग टॉप 70px, पैडिंग बॉटम 70px, विड्थ लेते हैं 100%, फ्लोट लेफ्ट और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम इसके H2 टैग में स्टाइल लेंगे, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम 20px। अब यहाँ पे P टैग में स्टाइल देते हैं, कलर वाइट, लाइन हाइट 20px, पैडिंग 0px स्पेस 30px स्पेस 0px स्पेस 0px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब सोशल आइकन की क्लास में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेते हैं लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन टॉप 20px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम LI में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं फ्लोट लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 10px और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हमने जो आइकन लिया था आई टैग के अंदर, उसमें स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे कलर वाइट, फॉन्ट साइज 18px, पैडिंग 5px स्पेस 10px। अब हम सोशल आइकन के ट्विटर क्लास में स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे बैकग्राउंड और उसका कलर कोड है #2ED1FF और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैंने सारी सोशल आइकन्स पर बैकग्राउंड कलर ले लिया है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम फुटर मेन्यू में स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे पैडिंग 0px, विड्थ 100%, फ्लोट लेफ्ट,
लिस्ट स्टाइल नन, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब हम फुटर मेन्यू के एलाई में स्टाइल लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे विड्थ 50%, फ्लोट लेफ्ट, लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन बॉटम 10 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे CSS फाइल में। अब हम फुटर मेन्यू के एलाई के ए सेक्शन में स्टाइल लेंगे, तो हम लेंगे कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम फुटर कॉन्टैक्ट की क्लास में स्टाइल लेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे लिस्ट स्टाइल नन, कलर वाइट, पैडिंग 0 px, फ्लोट लेफ्ट विथ 100%, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम फुटर कॉन्टैक्ट के एलाई पे स्टाइल देंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे विथ 100%, फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन बॉटम 10 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम फुटर कॉन्टैक्ट के स्पेन पे स्टाइल देंगे, तो हम यहाँ देते हैं पैडिंग लेफ्ट 5 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम न्यूज़लेटर सेक्शन के अंदर जो P है उसमें स्टाइल देंगे, तो हम उधर देंगे मार्जिन बॉटम 10 px, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। और अब हम न्यूज़लेटर के इनपुट टैग पे स्टाइल देंगे, तो हमने यहाँ पे विथ 100% और फ्लोट लेफ्ट कॉपी करके रख लिया है। अब हम यहाँ लेंगे पैडिंग 10 px, और इसको कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। अब हम न्यूज़लेटर के बटन पे स्टाइल लेंगे, तो हमने जो CSS कॉपी करी थी हम उसे यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं, और इसके नीचे लेते हैं बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर लेते हैं गोल्ड, मार्जिन टॉप लेंगे 10 px, बॉर्डर रेडियस लेंगे 4 px, और इसको भी कॉपी करके CSS फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम इसे रन करके देखते हैं, और हमारा फुटर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो अब हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है।